हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। एंड इस चैनल की अगर मैं बात करूँ तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी कीमती वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक और शानदार रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली आपको ये बताएगा कि भारत का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो कितने हद तक यहाँ पे बदल चुका है। अभी बदलाव देखा गया तो पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, बट हर किसी को पता है कि दुनिया मतलब देखा गया दुनिया में अभी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई मार्केट अवेलेबल है तो इंडिया का ही स्टॉक मार्केट हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कौन से बदलाव की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अलॉन्ग विथ लॉजिक एंड डेटा में आपके सामने रखने वाला हूँ, तो आपको भी पता चलेगा एज अ इन्वेस्टर कि यहाँ पे आपने क्यों लंबी पारी के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाले 10-15 साल आपको इतना पैसा कमा के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो दोस्तों ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहेगा। कल क्या होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत रख लेना। मतलब मैं पहले क्लियर कर दूँ तो ये देखिए, अमेरिकन बाजार में फिलहाल हम लोग को कितनी 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ये चल जाएगा, ये नॉर्मल से प्लस माइनस का खेल चलता रहता है। बट आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स ने नया हाई अचीव किया एंड निफ्टी 50 का इंतजार हम लोग कर रहे थे, तो एक नया हाई आ चुका है 18614 करके 0.25 भी आप चाहो तो बोल सकते हो। सो इतने ऑल टाइम हाई पे हमारे लोगों का इंडेक्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे की वजह क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है कि आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट इतना मतलब पूरे दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद यहाँ पे हरे निशान में देखने को मिल रहा है, राइट। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है कि टॉप लेवल पे रहने का क्या अर्थ होता है। स्टॉक कोई भाग रहा है उसका अर्थ क्या होता है कि उस स्टॉक में पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की भी बात करूं, इंडियन मार्केट ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे इंडियन मार्केट टॉप लेवल पे है तो इसका मैन ऑफ द मैच रहता है ना कोई खेलता है, तो किसके वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही। तो मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है तो वो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर भी देखा गया तो बड़े बड़े टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं। बट इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मेन जो रीज़न है वो है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर। और ये कोई बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है, डेटा ही सारी चीज़ें क्लियर कट यहाँ पे बोल देता है। एंड एक ऐसा डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस और भी यहाँ पे तेज़ हो सकता है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को मिल रहा है। बार बार मैं आप लोगों को एम्फी का डेटा दिखाते रहता हूँ, कुछ समय के बाद और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा दूंगा। सो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आने ही वाले हैं। सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है मर्सिडीज, यस दोस्तों मर्सिडीज बेंज गाड़ी वाली कितनी बड़ी कंपनी, लग्जरी कार्स में मर्सिडीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड दोस्तों मर्सिडीज ने ये बताया कि इंडिया में किस तरीके का एक पॉजिटिव माहौल इन्वेस्टमेंट के प्रति हम लोग को देखने को मिला है, जो कि इसके पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। एंड उसके चलते जो इन्वेस्टमेंट का जो नेचर यहाँ पे इंडिया में चेंज यहाँ पे हुआ है, पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे हुआ है, उसके चलते मर्सिडीज के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है वो उन्होंने सामने डेटा यहाँ पे रखा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो दोस्तों ये जो सारी बातें बोली है वो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो संतोष अय्यर जी, द सेल्स एंड मार्केटिंग हेड ऑफ अ मर्सिडीज बेंज इंडिया, उन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे सामने रखा है। तो उनके पास डेटा रहता है, वो कौन सा बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली मर्सिडीज गाड़ी मतलब बेचने का ही धंधा उनका यहाँ पे रहता है। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जा रही, यूनिट्स बेची जा रही है, इसके चलते कुछ डेटा उनके पास रहता है। और वो सिर्फ गाड़ी बेचने का धंधा नहीं करते, उनके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अमीर बन रहे हैं। क्योंकि यूजुअली जो उनका टारगेट ऑडियंस रहता है वो थोड़े से हायर रिच क्लास आप बोल सकते हो, या फिर जो हायर अपर मिडिल क्लास रहते हैं वहाँ पे वो टारगेट करते हैं। तो उन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मर्सिडीज़ का जो बिजनेस है उसको उन्होंने कंपेयर किया है SIP के साथ। SIP मतलब वही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि लोग SIP करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर द बाइंग लग्जरी कार्स। तो
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको पहले चॉइस दिया करते थे कि अगर आपको लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, जैसे कि मर्सिडीज़ की बात वो कर रहे, तो हम लोग मर्सिडीज़ की बात कर लेते कि आपको मर्सिडीज़ खरीदनी है, या फिर आप अपनी जो एसआईपी है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो दोस्तों कुछ समय पहले ऐसी चीज़ें होती थी कि लोग यहाँ पे लग्जरी चीज़ें खरीदती थी। बट अभी के अगर हम लोग डेटा के हिसाब से बात करें तो लोग यहाँ पे लग्जरी चीज़ें खरीदना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, रैदर देन इंडियन मार्केट में लगातार एसआईपी करना प्रेफर कर रहे। अगेन कह रहा हूँ, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर अय्यर जी यहाँ पे डेटा के साथ बोल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एमफी का ही डेटा हाल ही में हम लोगों ने देखा था, इंडियन म्यूचुअल फंड हैव अबाउट 5.93 करोड़ एसआईपी अकाउंट। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लोग हम लोगों को अभी रेगुलर इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एमफी के डेटा में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। पर दोस्तों अय्यर जी ने यहाँ पे बात बोली है कि अगर हम लोग यहाँ पे लग्जरी कार की इंडस्ट्री की बात करें, ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो वो भी एक ज़बरदस्त मतलब बहुत ही पेस के साथ हम लोग को वो भी एक सेक्टर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है पोस्ट पेंडेमिक। बट एक्चुअल सेल्स की अगर हम लोग बात करें, जो मर्सिडीज एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहा था, उसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अय्यर जी ने बोला है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी गाड़ियाँ जितनी बेचनी चाहिए थी उससे वो कम बेची जा रही है। एंड इसके पीछे का रीज़न ही अय्यर जी ने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में बात बोली है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा एसआईपी करने में प्रेफरेंस दे रहे हैं रैदर देन गाड़ियाँ खरीदने में। सो उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे रखे, जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 141 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स हम लोग को रजिस्टर होते हुए देखने को मिले 2022 में। अप्रैल से लेके अक्टूबर का ये डेटा यहाँ पे बता रहा है। एंड ये कब हो रहा है? जब मार्केट में इतनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। यूजुअली देखा गया तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी रहती है ना, वॉलेटिलिटी मतलब क्या कि लोग कब ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट में तेज़ी रहती है ना तब वो इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम लोग। बट मार्केट में गिरावट रहेगी तो लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज चलता है ना तब लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका ग्रो नहीं होता है ना। आप डेली बेसिस के ऊपर अगर उसको चेक करोगे तो आपको वो हरा निशान ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैट ही देखने को मिलेगा। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक साल से मार्केट इतना वॉलेटाइल होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट, अकॉर्डिंग टू द एमफी डेटा, ये पता चल रहा है कि लोगों ने ज़बरदस्त एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। एंड नए अकाउंट भी हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये एमफी के डेटा से हम लोग को साफ साफ पता यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अय्यर जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो लोग इंक्वायरी करने यहाँ पे आते हैं लग्जरी गाड़ी से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड, सो जो पोटेंशियल बायर है एंड जो एक्चुअल बायर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें ज़बरदस्त गैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अय्यर जी ने ये भी बोला है कि अगर 100 लोग यहाँ पे इंक्वायरी करने आ जाते फॉर एग्जाम्पल, एंड देखा गया तो सिर्फ 20 ही लोग यहाँ पे गाड़ी खरीद रहे, तो 80 लोगों को उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया कि आप गाड़ी क्यों नहीं खरीदना चाह रहे, क्या ऐसा है क्या कि मर्सिडीज छोड़ के कहीं वो और दूसरी लग्जरी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं? तो नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये पाया गया है कि जो मेनी बायर्स जो यहाँ पे है वो मार्केट में डीप का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी जो एसआईपी है उसको ही वो कंटिन्यू करें इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द कार। सो ये तो कभी हम लोगों को भारत में देखने को नहीं मिला, जो कि अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे का मेन रीज़न है कि मार्केट के प्रति जो अवेयरनेस है वो अभी लोगों में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पहले लोग बहुत डरते थे कि मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश। अरे क्रैश है तो ठीक है ना, मार्केट अगर 15 भी चला गया तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मार्केट बर्बाद हो गया। कुछ समय के बाद वो 25 चला जाएगा। क्या कोविड के वक्त नहीं गया था? क्या 7 साढ़े 7 हज़ार तक आया था, 7,600 तक आया था? क्या हम लोग बर्बाद हो गए? हाँ, जिन्होंने बेच दिया अभी हम लोग उसका कुछ कर नहीं सकते, वो डरते ही रहेंगे, उनका कभी लॉजिक क्लियर नहीं रहता है, उनको लगता है हमेशा मार्केट तेज़ी में ही रहेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है। बट आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मार्केट कितना भी गिरे वो सबसे बढ़िया ही अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट भागेगा ही भागेगा। एंड यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली डेटा मुझे मिल गया, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये 15,000 लोग इंक्वायरी करने आए थे लग्जरी गाड़ी से रिलेटेड, अगर हम लोग मंथली अगर बात करें तो। एंड एक्चुअल ऑर्डर साइज कितना बुक हो रहा है? लगभग 1500 के आसपास, केवल 1500। तो यहाँ पे चेक किया गया कि 13,500 कस्टमर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि उनका जो गाड़ी खरीदने से रिलेटेड जो प्लान है वो यहाँ पे पोस्टपोन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि हम हमारी जो एसआईपी है उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर ले, या फिर अगर मार्केट यहाँ पे गिरेगा तो हम लोगों को खरीदने के लिए और पैसा चाहिए, तो वो पैसा वो दबा कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? वही चीज़ें रिपीट हो रही है, आई नो, बट ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि इंडियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है, इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है, जो नेचर है, वो यहाँ पे बदल चुका है। पहले अगर हम लोग यहाँ पे 10 साल पहले या अगर आप जाकर चेक करोगे, मार्केट में ऐसी बातें होती ही नहीं थी। आप डीमैट अकाउंट के नंबर्स देख लेना, पहले 2 करोड़ के नीचे थे, अभी आप चेक करोगे तो 10 करोड़ के पार निकल गए हैं।
राइट। एक्टिव डीमैट अकाउंट भी अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा ही रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जताती है कि कितना बड़ा बदलाव इंडियन मार्केट में आ रहा है। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एमफी का डेटा कि 13,000 करोड़ अक्टूबर, आज तक 13,000 करोड़ का इतना बड़ा एसआईपी का इन्फ्लो कभी नहीं आया है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि ये 13,000 करोड़ कब आ रहा है, जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट इसमें अगर इतना इन्फ्लो आ रहा है, आप अंदाजा लगाइए अगर मार्केट भागना शुरू कर दिया कि 18,000, 19,000, 20,000, 21,000 तेजी आ जाएगी भविष्य में, तो ये 13 से 15, 16 तक जा सकता है। ये इतना कैपेबिलिटीज हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये एसआईपी अल्टीमेटली क्या करता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ मजबूत कर देते हैं। एंड इसके चलते जो ये एफआईएस लगातार माल बेच रहे थे, आप देख सकते 35,000 करोड़, 40, 45, 43, 40,000 करोड़ लगातार बेच ही रहे थे 54, 58, मतलब आप देख रहे 6,500। तो ये इतना बिकवाली के बाद भी इंडियन मार्केट को तो कुछ हुआ ही नहीं। आप देख सकते हैं डेट्स भी आपके सामने ही है, 2022, 2021 में ही। एंड एक साल में कितना हुआ, कितना मार्केट हमारा क्रैश हुआ, तो बिल्कुल भी नहीं, फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ऐसा क्यों, तो लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ का माल बेचने के बावजूद भी एफआईएस को कुछ यहाँ पे मिला नहीं, मतलब मार्केट को तोड़ नहीं पाए। इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ मजबूत हुए हैं। उनके पास अभी बहुत पैसा आया, जितना बेचा ये देखो सब उन्होंने खरीद लिया, जितना हो सके दबा के खरीद लिया। एंड इसके चलते इंडियन मार्केट जो गिरना चाहिए था वो बिल्कुल फ्लैट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों ये तो जस्ट शुरुआत है, आने वाले समय में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में ये इन्फ्लो कितना बढ़ सकता है। एंड ये एक बार इन्फ्लो यहाँ पे बढ़ गया तो उसके बाद ये जो बोलते हैं ना पूरा स्टेयरिंग है इंडियन मार्केट का, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ही रहेगा। आप कितना बेचोगे बेच लो, फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी ये आजमा के देख चुके हैं। सो ये पॉइंट हमें यहाँ पे बताता है कि ये आने वाले भविष्य में इंडियन मार्केट कितना स्ट्रांग है। अभी अगर आपको ये डर लगता है कि मार्केट 16,000 आ गया तो क्या, 15,000 आ गए तो क्या, तो ये तो सबसे गोल्डन पीरियड रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट में एज सच कोई इंटरनल इशू नहीं है। ये तो विदेश के बाजार में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमारे बाजार में गिरावट हो सकती है। एंड अगर वो हुआ तो एज ए इन्वेस्टर हम लोगों के लिए अच्छी बात है। ये जो सब चेक लेकर बैठे हुए ना, कैश पे बैठे हुए हैं, जो लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद रहे, वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे कब बाजार गिर जाए, एक मौका मिल जाए। तो कमजोर रिटेल इन्वेस्टर तो भाग जाएंगे, बट जो बड़े अच्छे रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर क्या करेंगे, उनमें निवेश करेंगे एंड लंबी अवधि के लिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग को छोड़ देंगे। तो आज मर्सिडीज ड्रॉप कर रहे, कल शायद से उसी प्राइस के मतलब मल्टीपल बाय 4 शायद से वो बड़ी गाड़ी यहाँ पे खरीद सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को इंडियन मार्केट में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिल रही थी, ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में ऐसी ही चीज़ें हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हो तो सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको होल्ड करना भी आना चाहिए। अगर आप होल्ड करोगे तभी बड़ा पैसा बनेगा, बेचकर बड़ा पैसा नहीं बनता है, बेचकर छोटा मोटा पैसा बनेगा, होल्ड करके बड़ा पैसा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ ये रिपोर्ट आपको डेटा अच्छा लगा होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।